हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपका दिल दहला देगी। ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक बेबस औरत की मजबूरी की है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। पूरी कहानी सुनने के बाद अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। अस्पताल के ठंडे और शांत गलियारों में कदमों की आवाज गूंज रही थी। 6 महीने बाद राहुल अपने वतन लौटा था। अमेरिका की भाग दौड़ भरी जिंदगी में माँ की कमजोर कांपती आवाज बार बार उसके दिल को छूती थी। उसका इरादा अभी भारत आने का नहीं था, लेकिन माँ का एक फोन कॉल उसे मजबूर कर गया था। माँ ही थी जिनके लिए वो हमेशा भारत आता था, अपनी पुरानी हवेली में कुछ दिन बिताता था, वरना उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। हर फोन कॉल में माँ का उदास लहजा, उसकी सिसकियां और बेटा एक बार आकर मुझे देख ले की पुकार उसे अमेरिका की में चैन नहीं लेने देती थी। उसे आना ही पड़ा, लेकिन इसी वापसी में उसने सोचा भी नहीं था कि किस्मत उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां उसका दिल एक पल के लिए थम जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और उसे जीने की एक नई वजह मिल जाएगी। राहुल अस्पताल के गलियारे से गुजर रहा था। उसके हाथ में माँ की दवाइयों की लिस्ट थी और नजरें मोबाइल पर टिकी थी। तभी एक औरत की घबराई हुई आवाज ने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया। वो आवाज बेचैन थी। प्लीज डॉक्टर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, एक बार चेक कर लीजिए। मुझे पता है डिलीवरी का वक्त अभी नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मैं जिस क्लिनिक में गई सबने मुझे अस्पताल भेज दिया। मैं जानती हूँ ये बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन यहाँ इंसानियत तो होगी। भगवान के लिए मेरी मदद करे। राहुल के कदम रुक गए। बच्चा शब्द सुनकर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। सामने एक नर्स खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और नजरों में नफरत थी। राहुल को उम्मीद थी कि वो उस औरत की मदद करेगी, लेकिन उस नर्स के शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैडम, यहाँ सिर्फ जायज बच्चों की जिम्मेदारी ली जाती है। तुम नाजायज बच्चा लेकर घूम रही हो। तुम्हारा पति कहाँ है? इस बच्चे का बाप कौन है? क्या समझती हो? यहाँ आओगे और हम तुम्हारी डिलीवरी कर देंगे। निकलो यहाँ से, ये कोई सड़क छाप जगह नहीं है। राहुल ने चौंक कर देखा। एक युवती हाथ जोड़े आंखों में आंसू लिए कांप रही थी। वो दर्द से कराह रही थी और नर्स उससे बदतमीजी कर रही थी। युवती रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी बात सुनो, ये बच्चा नाजायज नहीं है। मेरा पति है, मेरी शादी हुई है, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये बच्चा जायज है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप डॉक्टर को बता दो, वो मेरी मदद करेंगे। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में दर्द। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। हालांकि उसे माँ के लिए ऊपर की मंजिल पर जाना था। फिर जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे खींचा। उसने कदम उस तरफ बढ़ाए। जैसे ही उसने उस युवती का चेहरा गौर से देखा, उसकी सांसें थम गई। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो युवती कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी, सोनिया। 7 महीने पहले राहुल ने सोनिया से शादी की थी, सिर्फ अपनी मर्जी पूरी करने के लिए। उसने उसे इस्तेमाल किया और अगली सुबह बेरहमी से उसके माता पिता के घर छोड़कर अमेरिका चला गया। उसने सोनिया की चीखें, उसकी बेबसी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था और अब वो सोनिया उसके बच्चे की माँ बनकर सामने खड़ी थी। एक नर्स से अपनी जान की भीख मांग रही थी।
राहुल एक बड़ा बिजनेसमैन था, अपनी कंपनी चलाता था, लेकिन उसका बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, आज भीख मांगने की हालत में था। सोनिया दर्द से कराह रही थी, पेट पर हाथ रखे तड़प रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और कमजोरी से उसकी कमर झुक रही थी। नर्स के ताने अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि सोनिया के शरीर में तेज दर्द उठा। उसकी चीख हवा में गूंजी और वो दीवार का सहारा लेते हुए नीचे बैठ गई। नर्स भी घबरा गई। वो उसे डांटकर भगाना चाहती थी, लेकिन सोनिया की हालत देखकर उसे डर लगने लगा। राहुल जैसे नींद से जागा हो, वो तेजी से सोनिया की तरफ लपका। अगर चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर वो वहां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सोनिया को अपनी बाहों में उठाया और चिल्लाया, जाओ तुरंत लेडीज डॉक्टर को बुलाओ, वरना मैं ये अस्पताल बंद करवा दूंगा। नर्स उसकी आवाज और रौब से सहम गई। वो तुरंत पलटी और डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ी। राहुल ने सोनिया को मजबूती से थामकर इमरजेंसी वार्ड की ओर दौड़ लगाई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल आएगा। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर उसने सोनिया को एक खाली बेड पर लिटाया। तभी एक लेडी डॉक्टर तेजी से अंदर आई। सर बाहर जाए, हम इलाज शुरू कर रहे हैं, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा। राहुल ने सिर हिलाकर मना किया, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इलाज शुरू करें। अगर मेरी पत्नी या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं ये अस्पताल बंद करवा दूंगा। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और बिना वक्त गवाए इलाज शुरू किया। नर्स ने ट्रिप लगाई, ऑक्सीजन मास्क तैयार किया और डॉक्टर ने सोनिया का जायजा लेना शुरू किया। राहुल एक कोने में खड़ा, सांस रोके सब देख रहा था। वो अपनी माँ के लिए अस्पताल आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर उसका अतीत उसे फिर से पकड़ लेगा। अमेरिका जाकर वो सोनिया को पूरी तरह भूल चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और गलियारे में बेचैनी से टहलने लगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आई। राहुल तेजी से उनके पास गया। कैसी है वो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। बच्चा अभी नहीं आ रहा, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। खाना न मिलने और कमजोरी की वजह से वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। राहुल की आंखों में तड़प उभरी। कोई खतरा तो नहीं? माँ और बच्चा ठीक है ना? फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन प्रेगनेंसी में रिस्क है। अगर मानसिक या शारीरिक तनाव बढ़ा तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। फिर पूछा, आप उनके क्या लगते हैं? राहुल ने नजरें झुकाई। पति हूँ, डॉक्टर ने कहा। तो उनका बहुत ख्याल रखे, वो बहुत कमजोर हैं। राहुल खामोश हो गया। उसके कंधों पर अपने गुनाहों का बोझ था। वो सिर्फ पति नहीं था, बल्कि सोनिया की इस हालत का कारण भी वही था। अब उसे सब कुछ संभालना था, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को। कुछ घंटे बाद सोनिया को एक कमरे में शिफ्ट किया गया। राहुल धीरे धीरे उसके कमरे में गया। कमरे में उदासी और खामोशी थी। सोनिया बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और सांसें धीमी। राहुल उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा। उसका दिल भारी था। सोनिया ने धीरे से आंखें खोली। उसे देखकर वो चौंक गई। आप यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी थी। हाँ, मैं हूँ, राहुल ने धीरे से कहा। तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों कर ली? अगर प्रेग्नेंट थी तो अपना ख्याल तो रख सकती थी। सोनिया की आंखें भर आई। ये सब आपकी वजह से है। आप मुझे छोड़कर चले गए। क्या कभी सोचा कि मैं कैसे जी रही हूँ? आपने मुझे घर से भगाया,
और फिर अकेला छोड़ दिया। मेरे माता-पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैंने एक छोटे से होटल में नौकरी की, बस पेट पालने के लिए, लेकिन दवा और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राहुल की नजरें झुक गईं। उसने धीरे से पूछा, ये बच्चा मेरा ही है ना? सोनिया सदमे में थी। आप इतना नीचे गिर सकते हैं? ये सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं आपसे कभी नहीं मिलना चाहती। जाइए यहाँ से। राहुल का दिल भारी हो गया। उसने बिना कुछ कहे कमरा छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनिया की आंखों की सच्चाई उसे बार-बार याद आ रही थी। वो तेज कदमों से वापस कमरे की ओर गया, लेकिन बिस्तर खाली था। वो घबराकर नर्स के पास गया। सोनिया कहाँ है? नर्स ने कहा, वो अभी-अभी निकली है, शायद पार्किंग की तरफ गई है। राहुल दौड़ा हुआ पार्किंग में पहुंचा। दूर दीवार के सहारे सोनिया धीरे-धीरे चल रही थी। उसे देखकर राहुल को राहत मिली। वो तेजी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? सोनिया ने गुस्से से कहा, आपको क्या? आपने तो कह दिया कि ये बच्चा नाजायज है। राहुल ने गहरी सांस ली। तुम मेरे साथ चल रही हो। मेरी माँ यहाँ भर्ती है। तुम उनके कमरे में चलो। सोनिया ने मना किया, लेकिन राहुल की आंखों में दबदबा था। वो डर गई और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। राहुल की माँ सरला अस्पताल से घर आ चुकी थी। सोनिया को नौकरों के कमरे में जगह दी गई। एक रात राहुल बेचैनी से सोनिया के कमरे में गया। वो बिस्तर पर लेटी थी, थकी हुई। राहुल उसके पास बैठा और धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा। वो अपने बच्चे को महसूस कर रहा था। सोनिया चौंक कर उठी। आप यहाँ? बस देखने आया था। तुम ठीक हो ना? राहुल ने पूछा। फिर धीरे से बोला, सच बताओ, ये बच्चा मेरा ही है ना? सोनिया की आंखें भर आई। अब फिर वही बात। मैंने सिर्फ आपको चाहा था, लेकिन आपने मुझे इस्तेमाल किया। राहुल ने देखा कि सोनिया के पैर सूजे हुए थे। वो तुरंत तेल की शीशी लाया और उसके पैरों की मालिश करने लगा। सोनिया हैरान थी। ये वही राहुल था जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। सोनिया अब हवेली में रह रही थी। सरला को उससे अपनापन महसूस होने लगा था। एक दिन राहुल की चाची रमा ने सोनिया को ताने मारे। ये बच्चा किसका है? कहीं राहुल का तो नहीं? राहुल ने गुस्से में कहा, वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ। अब यहाँ से जाइए। सोनिया हैरान थी। राहुल ने सबके सामने उसे अपनाया था। उस रात राहुल ने सोनिया से कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को एक नई जिंदगी दूंगा। एक महीने बाद सोनिया की डिलीवरी का वक्त आ गया। अस्पताल के बाहर राहुल बेचैन खड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में डर। ऑपरेशन थिएटर में सोनिया की डिलीवरी चल रही थी। राहुल बार-बार अपनी माँ के शब्दों को याद कर रहा था। अगर तुमने अपनी पत्नी को नहीं संभाला, तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। नर्स बाहर आई और उसके पीछे डॉक्टर। डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। मुबारक हो, बेटा हुआ है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने अपने बेटे को बाहों में लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। उसने डॉक्टर से पूछा, सोनिया, वो ठीक है ना? डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। आपके बेटे को बचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सोनिया की हालत बहुत गंभीर है। डिलीवरी के दौरान बहुत खून बह गया। हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल का दिल जैसे रुक गया। उसने बच्चे को नर्स को सौंपा और ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ा। मुझे उससे मिलना है। डॉक्टर ने उसे रोका।
अभी नहीं, हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। राहुल दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसका मन बार बार सोनिया की बातों को दोहरा रहा था। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने सोचा, अगर वो उसे नहीं छोड़ता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राहुल का कठिन फैसला। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि सोनिया कोमा में चली गई है। बच्चा स्वस्थ था, लेकिन सोनिया की हालत नाजुक थी। राहुल ने अपनी बेटे को देखा, जो उसकी गोद में मासूमियत से सो रहा था, लेकिन उसकी आंखें सोनिया के चेहरे की तलाश कर रही थी। राहुल ने सरला से बात की, माँ, मैंने बहुत गलतियां की। सोनिया को इस हालत में मैंने ही पहुंचाया। अब मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन सोनिया को भी बचाना चाहता हूँ। सरला ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, तुमने गलती की, लेकिन अब उसे सुधारने का वक्त है। जो करना है वो कर। राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी और हवेली बेचने का निर्णय किया। उसने सोनिया के इलाज के लिए विदेश के सबसे अच्छे अस्पताल में संपर्क किया। उसे बताया गया, एक विशेष सर्जरी से सोनिया को बचाने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत खर्च होगा। राहुल ने बिना सोचे अपनी सारी संपत्ति बेच दी। वो अपने बेटे और सोनिया को लेकर विदेश चला गया। वहां सोनिया का इलाज शुरू हुआ। कई महीनों तक राहुल दिन रात अस्पताल में रहा, अपने बेटे को सीने से लगाए और सोनिया के ठीक होने की दुआ मांगता रहा। 1 साल बाद राहुल अपने बेटे आरव के साथ एक छोटे से फ्लैट में रह रहा था। उसने अपनी कंपनी खो दी थी, हवेली खो दी थी, लेकिन उसके पास उसका बेटा था। सोनिया अभी भी कोमा में थी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। एक दिन जब राहुल अस्पताल में सोनिया के पास बैठा था, उसने देखा कि सोनिया की उंगली हल्की सी हिली। उसकी आंखें भर आई। सोनिया, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे जीना सिखाया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राहुल ने अपने बेटे को गोद में लिया और सोनिया के बिस्तर के पास बैठ गया। वो जानता था कि उसका इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन वो हर दिन उम्मीद के साथ जी रहा था। उसने अपने बेटे को देखा और मुस्कुराया। तुम्हारी माँ जल्दी ठीक होगी आरव। हम फिर से एक परिवार बनाएंगे। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसी ही अनोखी कहानी लाती रहूं। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।